हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां पर मिलेगा दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दिशांक ऐप डेवलप किया गया है? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक सरकार। यानी कर्नाटक की सरकार के द्वारा हाल ही में दिशांक ऐप को डेवलप किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को डेवलप किया है। यानी ये जो दिशांक ऐप है, इससे भूमि के जो अभिलेख हैं उन पर आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। यानी भूमि अभिलेखों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत डेवलप किया गया है। दोस्तों, बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा, वसवराज बोम्मई हैं। कौन है दोस्तों? वसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, याद रखिएगा, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कौन है दोस्तों? थावर चंद गहलोत। दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले भारत सरकार के कुछ उपयोगी मोबाइल ऐप और वेबसाइट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऐप किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो पहला ऐप है भीम ऐप। कौन सा ऐप दोस्तों? भीम ऐप। तो भीम ऐप का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इंडिया को कैशलेस बनाना, और इस भीम ऐप के माध्यम से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला ऐप है भारत के वीर ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से शहीद हुए जवानों के परिजनों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। तीसरा ऐप है स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, इसके तहत भारत के जो शहर हैं और जो गांव हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान नामक एक वेबसाइट को शुरू किया गया था। अगला ऐप है उमंग ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? उमंग ऐप। तो केंद्र, राज्य और नगर प्रशासन से जुड़े 100 से ज्यादा काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। यानी उमंग ऐप के माध्यम से आप केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और नगर प्रशासन के आप 100 से अधिक काम घर बैठे कर सकते हैं। तीसरा जो ऐप है वो है या पोर्टल है माई गोव या माई गॉव। तो ये ऐप भारतीय नागरिकों के लिए सरकार में भागीदारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। और छठा ऐप है किसान सुविधा। तो इसको किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया था। तो ये जो जितने भी ऐप बताए हैं ये भारत सरकार यानी केंद्र की सरकार के द्वारा डेवलप किए गए ऐप हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान और आरबीआई इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। दोस्तों, आईआईटी मद्रास और आरबीआई इनोवेशन हब ने हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक टाई अप किया है, यानी एक प्रकार से एक समझौता किया है। सबसे पहले आपके सामने एक शब्द आया है फिनटेक। तो ये फिनटेक क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, फिनटेक जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म है, और वित्तीय कार्यों में जब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो इसे फिनटेक कहा जाता है। यानी जो फाइनेंशियल वर्क होते हैं उनमें जब किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उसी को हम फिनटेक कहते हैं। तो आरबीआई और जो आईआईटी मद्रास है वो दोनों मिलकर के जो फिनटेक व्यवसाय है उसको वो ग्रोथ करेंगे, यानी उसको बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो आरबीआई तो आप जानते ही हैं, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है।
अगला प्रश्न है, हिसाशी टेकुची का संबंध किस देश से है जिन्हें हाल ही में मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो दोस्तों, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं हाल ही में? हिसाशी टेकुची। तो ये किस देश के हैं? तो इसका आंसर होगा जापान के। किस देश के हैं दोस्तों? जापान के हैं। कौन? हिसाशी टेकुची। तो दोस्तों, हिसाशी टेकुची को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल के लिए मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। जो टेकुची हैं वो केनिची आउकावा का स्थान लेने वाले हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी जो है वो एक कार की कंपनी है, यानी कार बनाने वाली कंपनी है, और ये स्थापित हुई थी गुरुग्राम में 1982 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में आरसी लाहोटी का निधन हो गया है, तो वह भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो आपको बताना है कि जो आरसी लाहोटी हैं वो किस नंबर के भारत के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? आंसर होगा इसका 35वें। तो 35वें मुख्य न्यायाधीश थे कौन? आरसी लाहोटी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, और इनका जो निधन है वो 81 वर्ष की उम्र में हुआ है, और इनका पूरा नाम था रमेश चंद्र लाहोटी, और इनका रिलेशन मध्य प्रदेश से था। ठीक है दोस्तों, आरसी लाहोटी 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, और वो रिटायर्ड हुए थे कब? 1 नवंबर 2005 को। उन्हें 3 मई 1988 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, और कई ऐसे इनके फैसले रहे हैं जिनके कारण ये चर्चा में भी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, यानी वर्तमान में सीजेआई कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और लास्ट में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस लेक्चर के, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 220। यानी केंद्र सरकार के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि वह 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने वाली है। और इसकी घोषणा किसने की है, यानी इसके बारे में किसने बताया है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भारत की सरकार है वो 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य बनाए हुए है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले कुछ वर्षों में 133 नई उड़ानों के साथ खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कार्गो उड़ानों को 30% तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है जिन्होंने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यानी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है क्या दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। यानी योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ हैं वह उत्तर प्रदेश के 23वें चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। कौन कौन से? पहले हैं दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। यानी 2 चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा 16 मंत्रियों ने और 14 राज्य मंत्रियों ने जिनका स्वतंत्र प्रभार है, और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। 2022 में उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, और इसमें बीजेपी को और उसके सहयोगियों को बहुमत प्राप्त हुआ था। तो अब उनके जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को शपथ किसने दिलाई है? तो वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। किसने दिलाई है? वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने डोल उत्सव या डोल यात्रा रंगों का त्योहार मनाया है जो बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है? तो दोस्तों, डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो दोस्तों जो डोल उत्सव है या डोल यात्रा है ये एक रंगों का त्योहार है जो कि
भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और यह जो है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्योहार भी होता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में बसंत का त्योहार डोल यात्रा, डोल पूर्णिमा या डोल उत्सव या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बात आई है दोस्तों पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। और चीफ मिनिस्टर तो हमें पता ही है कौन है? ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता 25 मार्च 2022 को किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत भाग्य विधाता नामक जो महोत्सव है ये लाल किला में शुरू हुआ है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है या इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। ठीक है, और यह जो महोत्सव है ये 10 दिन तक चलेगा और इसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो लाल किला दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। और अब डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। क्या कोड यूज करना है दोस्तों? राजा नंबर 1। या फिर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आप राजा नंबर 1 कोड यूज कर सकते हैं और आप उस कोर्स में छूट पा सकते हैं। खबरी ऐप पर तो आपको हमें फॉलो करना ही है, यानी स्टडी कर को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं। तो आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद, वंदे।